नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मार्कोनी ऑफ नियम के बारे में जान लिया था, तो आज हमारे नेक्स्ट स्टार्टिंग रहेगी हुंस-डीकर अभिक्रिया से। ठीक है, तो ये अभी हमारी बनाने की विधि चल रही है एल्किल हैलाइड, जिसको हम RX से प्रदर्शित करते हैं, इसकी बनाने की विधि चल रही है। तो आइए देखते हैं। पहले है आज की जो पहली हेडिंग है वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन देखिए, थ्योरी क्या है इसकी। जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए, ये जो थ्योरी होती है इतनी जो अभी आपको बताई, ये वैसे क्लास में केवल इतनी रिएक्शन अकेली बताई जाती है, उससे थ्योरी कंप्लीट कर देगी। ये हो गया वसा अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है, ये हो गया वसा अम्ल का सिल्वर लवण। ये हो गया CCl4 की उपस्थिति की मैं क्रिया किससे कराएं, ब्रोमीन से। तो वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये वाली। ठीक है, दूसरी बात है, यह है RBR यानी कि एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। एल्किल क्लोराइड बनाने की आपको पीछे आपको बताई थी, कौन सी, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया या डार्जन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर हुंस-डीकर एल्किल ब्रोमाइड की है, कौन सी, एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, इस विधि में RBI की प्राप्ति 60 से 90% होती है। इस विधि द्वारा RCl नहीं बनाया जा सकता, परंतु RI बनाया जा सकता। ध्यान रखना, RI बना सकते हैं, बट RBR जो है उसकी प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है RBR की। ठीक है, तो RBR बनाने का सबसे अच्छा मेथड आपका हुंस-डीकर है, और RCl बनाने का आपका सबसे अच्छा मेथड पीछे बताया था थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, SOCl2 वाला बताया था आपको, SOCl2। ठीक है, SOCl2 करके। ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में होती है ये अभिक्रिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये हुंस-डीकर अभिक्रिया की आयोडीन वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आयोडीन, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, RI नहीं, ये तो यहाँ पर देखते हैं हम कि पीछे आपको बताया था, शायद कुछ गलत बोल दिए थे पीछे, RCl उसमें बनाया जा सकता और RI नहीं बनाया जा सकता। तो RI क्यों नहीं बनता, तो आप यहाँ देख सकते हो, उसी की रिएक्शन लिखी है। अगर आयोडीन क्रिया करेगा तो यहाँ पर एस्टर बन जाएगा और AgI बनेगा। एल्किल आयोडाइड यहाँ पर नहीं बनता। अगर आयोडीन की क्रिया कराई जाए तो आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब इसकी क्रिया किससे, आयोडीन से कराई जाए, तो ये वाली रिएक्शन आपको बना के बतानी होगी। अब एक कॉनाट-फिंकल-स्टील अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या है, जब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया मैथिल एल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से के साथ कराते हैं तो आयोडो एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, आयोडो एल्केन यानी कि एल्किल आयोडाइड, ये तो ये है एल्किल आयोडाइड, ये सोडियम आयोडाइड, सॉरी ये एल्किल हैलाइड है आपका, और ये सोडियम आयोडाइड की क्रिया मैथिल एल्कोहल के प्रेजेंट में कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा आपका सोडियम हैलाइड में। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस R की जगह ऊपर वाले जो R लिया है उसकी जगह C2H5 लिया है। देखो, ये जो R है इसकी जगह C2H5, ये R है इसकी जगह C2H5, और X की आपका, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लोरीन है, ये सोडियम के साथ निकल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NaCl। यहाँ X था तो यहाँ X आया था, यहाँ Cl है तो Cl आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, और ये हमारे सबसे लास्ट रिएक्शन है बनाने की विधि में, स्वाट अभिक्रिया। तो इतनी ही रिएक्शन आपकी बनाने की विधि आपको पढ़ना होगा, इतना तो कम से कम पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये सारी रिएक्शन जो आपको बताई हैं NCERT में दी हुई है, आपकी NCERT में, तो NCERT के अकॉर्डिंग तो चलना ही होगा मैं कम से कम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे स्वाट अभिक्रिया, जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया मर्क्यूरस फ्लोराइड से कराते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना होगा, मर्क्यूरस फ्लोराइड से कराएंगे। किसकी, एल्किल क्लोराइड की क्रिया मर्क्यूरस फ्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया स्वाट अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, मर्क्यूरस फ्लोराइड से कराएंगे इसमें, और यहाँ पर उपस्थिति रहती है मैथिल एल्कोहल की। तो ये हो गया आपका मर्क्यूरस फ्लोराइड, और देखिए बस इसमें फ्लोरीन चला जाएगा और क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, बस इतना चेंज होना है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, इन दोनों रिएक्शन को, एक ये वाली, ये एक ये, तो इनको बोला गया है क्या, इनको बताया गया हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। तो हैलोजन विनिमय में आए तो आप स्वाट, कॉनाट-फिंकल-स्टील इनको लिख सकते हो हैलोजन विनिमय में। ठीक है, क्योंकि हैलोजन इसमें देखिए ये भी हैलोजन है, ये भी, ये आपस में हैलोजन क्या होगा, एक्सचेंज होगा। यहाँ पे भी हैलोजन, यहाँ पे भी आपस में हैलोजन क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हैलोजन अभिक्रिया ये आपके कहलाएगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हम
तो यहाँ पर हमारे एक मेथड और बचा है, इसके बाद भौतिक गुण है इसके हमारे। तो पहला मेथड है जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। तो ये हो गया प्राथमिक एमीन, ये हो गया नाइट्रोसिल क्लोराइड, NaCl है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि NaCl को NaCl लिख गया, NaCl ही है, ठीक है। तो इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसकी क्रिया कराएं तो RCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा और नाइट्रोजन बन जाएगा। तो ये हो गया आपके क्या, एमीन से क्रिया। तो अब सारे हमारे मेथड बनाने खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं भौतिक गुण की। तो कमरे के ताप पर एथिल, मेथिल, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल फ्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये सभी क्या है, गैसें हैं, सभी गैसें हैं। यानी कि एथिल और मेथिल की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, सभी गैसें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वथनांक में क्या है, समान एल्किल समूह के लिए हैलोजन का अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। समान एल्किल समूह के लिए हैलोजन का अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। देखिए ये है R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान एल्किल समूह है और आयोडीन सबसे ज़्यादा होती है, ब्रोमीन का परमाणु भार इससे कम और क्लोरीन का, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्वथनांक एल्किल आयोडाइड का, सबसे कम एल्किल फ्लोराइड का हो जाएगा। अगर वैसे यहाँ नहीं है तो यहाँ पर RCl का हो जाएगा, क्योंकि ये BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से है, यानी कि क्वथनांक, और MW का मतलब होता है मेल्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट है, MW का मतलब यहाँ मॉलिकुलर वेट से है, ठीक है। नेक्स्ट है शाखा बढ़ने पर क्वथनांक घटते हैं, शाखा बढ़ने पर क्वथनांक घटते हैं, अतः शाखित समयावयव का क्वथनांक अशाखित समयावयव से कम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो आगे एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। तो यहाँ देखते हैं, आपको बताया था कि शाखित समयावयव क्वथनांक अशाखित से कम होता है। क्वथनांक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का ज़्यादा होता है और क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा पासर्व श्रृंखला के। देखिए कैसे, अगर आपसे कहें 1 2 3, ये कार्बन हो गया, यहाँ पर Cl लगा दें एक बार, और इसके बाद 1 2 3 कार्बन वाला ये भी, और Cl यहाँ पे लगा दें। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन की सबकी संख्या सभी में समान आएगी, इसमें भी और इसमें भी, तो क्वथनांक इस वाले का ज़्यादा हो जाएगा, इस वाले का कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप दूसरे 2 डिग्री कार्बन है, ये हैलोजन जो है 2 डिग्री है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। फिर से समझ लो एक बार कि यहाँ बताते हैं फिर से, ये थोड़ा छोटा, 1 2 3 4, एक तो कार्बन चेन आपकी ये बन जाएगी, यहाँ पर Cl लग जाएगा। दूसरा 1 2 3, यहाँ पर Cl लगा देंगे और यहाँ पर ये 4 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्लोरीन है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा और यहाँ पर क्लोरीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो ये जो थोड़ी देर पहले आप क्वथनांक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री दिख रहा होगा आपको, यानी कि 1 डिग्री के ज़्यादा होता है क्वथनांक। तो अगर आप देखें तो ये वाला 1 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री है, तो क्वथनांक इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ठीक है। यही पासर्व श्रृंखला भी बताता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन, अगर यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो ये साइड चेन हो जाएगी पासर्व श्रृंखला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड की घनत्व जल से अधिक होते हैं, जबकि एल्किल फ्लोराइड व क्लोराइड की घनत्व जल से कम होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे विलेयता, हैलो एल्केन जल में आविलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो ये लिखा है कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो जल में कैसे होते हैं, आविलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, ठीक है। अब हमारे आ गए हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। तो तब वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।